श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय मतलब 17 चैप्टर का जो है 1 से लेकर के 13 तक का जो है श्लोक पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश साहब प्रारंभ करता हूँ। अध्याय 17 चैप्टर 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन वाच ये शास्त्र विधि मृत्युज्य यजन्ते श्रद्धायान्विता तेषां निष्ठा का कृष्ण सत्त्वं माहो रजस्सम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुण हैं, रजोगुण हैं या तमोगुण हैं? श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अर्थात भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छुद्ध स एव सः। अर्थात हे भरतवर्ष, हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवान्यच्छरछासी राजसा प्रेमान मुद्गना स्वान्ये यजन्ते तामसा जना। अर्थात सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। आशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षन्त शरीरस्थ भूतग्राम चेतसः मां जीवान्तः शरीरस्थ तान्वी श्रद्धासुरनिश्चयान्। अर्थात जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थिति परमात्मा को कष्ट पहुँचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं।
आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ अस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अर्थात यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्त्रीग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकी प्रिया। अर्थात जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटवल वर्णात युष्यन तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनं आहाराराज्य स्येष्ठा दुख शोकम प्रदा। अर्थात अत्यधिक तिक्त, खट्टी, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यातयामं गतरस पुती पुरेयुषितं च यत उच्छिष्टामपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। अर्थात खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादिष्ट, योजित एवं सरा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। आफलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टाव्ये मे वेति मनः समाधाय सात्विकी। अर्थात यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंध्यायतु फलं दम्भार्थमपि चेबयत इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञः विधिराजिषम्। अर्थात लेकिन ये भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। विधिहीनं सृष्ट्याणं मंत्रहीनं मदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञतामहिषं परिचक्षते। अर्थात जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों को अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना
पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। इस प्रकार से हम लोग 1 से लेके 14 तक का ये पूर्ण किए हैं, 14 कर रहे हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम महिषा च शरीरं तप उच्यते। अर्थात परमेश्वर ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। इस प्रकार से हम लोग 1 से 14 तक का जो है श्लोक का पहले संस्कृत और बाद में हिंदी में अनुवाद किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। अपने सत्य सनातन के लिए, मानवता के लिए मनुष्य का बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं। जो चीज़ मेरे पास नहीं है किसी दूसरे के पास जाए तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है जो मेरे पास फ़ायदे नहीं दे पा रहे हैं वो दूसरे के पास जाएंगे तो बहुत सारे लाभ दे सकते हैं। जो आपके लिए हो सकता है उपयोगी ना हो, किसी दूसरे के लिए महाउपयोगी हो जाता है। इसीलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ लाइक करें। लाइक के साथ शेयर जरूर करें कि जो आपको लाभ देता है किसी और दूसरे को भी लाभ दे। आपको सत्य सनातन की जय हो। नमस्कार।